नमस्कार सभी साथी लोगों का। मैं दिनेश कसवा आज के सेशन में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, लोग टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करेंगे आज की क्लास में। और मैं जो यहाँ लिख के बैठा हूं बोर्ड पे, 2, 2, 4, 7, 11, 2, 13 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग टॉपिक से डरते हैं और डर के मारे टॉपिक को स्किप भी कर जाते हैं। मैं इस 13 प्रश्नों के माध्यम से आपके लोग के जो पहले सूत्र जो मैंने पढ़ाए हैं वो भी सारे के सारे क्लियर करूंगा। इस 13 प्रश्नों से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपको लगता होगा सर 13 पर 13 ही, मात्र 13 क्वेश्चन। हाँ, मात्र 13 क्वेश्चन, मात्र 13 प्रश्नों से आपको बहुत कुछ चीजें आज के सेशन में सिखा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बिना किसी प्रकार से अपने समय को गवाए हुए अपन चर्चा करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने क्वेश्चन बताते हैं। आप कहते हैं सर ये तो 13 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल जी, हाँ 13 क्वेश्चन है। 2012 में 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2016 में 2, 2018 में 7, 2024 में 2। इसका मतलब मैं आपको ये कहूं कि स्पेशली एलडीसी में ही सिलेबस, एलडीसी के सिलेबस में इस टॉपिक को डाला जाता है मैथमेटिक्स वाले पार्ट में। तो एलडीसी के आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे लोग के। एलडीसी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन लोग टॉपिक के आएंगे, ये कंफर्म है। अब बात ये आती है कि दोनों टफ भी नहीं आने हैं, ये भी गारंटी है पूरी। एक तो आएगा इजी और एक आएगा थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन, और हो सकता है दोनों ही इजी आ जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि दोनों ही टफ आ जाए। और इस 13 प्रश्नों की जो क्लास है, इससे कहीं ना कहीं लिंक करते हुए आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाएगा। हो सकता है तो डायरेक्ट ही पूछ ले। ठीक है, तो आइए, यदि आप लोग के इस एक क्लास से काम चलाना चाहते हैं, इसी एक क्लास से, तो जो चीजें साथ में बताऊं वो भी नोट कर लेना, इन प्रश्नों को देख लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए क्या, कि एक सूत्र होता है, लोग ए बेस बनाते हैं और एन लोग, ये जो नीचे लिखते हैं बेस होती है। लोग की बेस कितनी है? ए, एन की वैल्यू क्या है? एक्स। और इसको किस फॉर्म में लिखा गया? ए की पावर एक्स बट बराबर एन। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। लोग लिखने का तरीका क्या रहा भाई? इसको यदि आप लोग फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, आपने इसमें बदला है। बदलने का तरीका क्या है? ये जो है यहां देख रहे हैं, जैसे log a n बराबर x, तो ये इसकी पावर बन रही है। देख लो, पावर। इसका मतलब यदि ये ऐसी कोई संख्या दी हुई है तो इसका log लगाएंगे, तो एक बात बताओ, बेस तो बनेगी a, वैल्यू होगी n, बराबर क्या आएगा? x। देख लो log a। यदि फिर भी आपको पार नहीं पड़े, 2, 4 बार लिख के रट लेना। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। और हाथ के ऊपर लिख लेना ये एक सूत्र। ठीक है, गिने चुने 8, 9 सूत्र ही है। ठीक है, अब सुनेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि माना लोग 12 की बेस में 18 का मान है बराबर ए, और लोग 24 की बेस में 16 का मान पूछा है। आरपीएससी एलडीसी 2018 में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन 13 के अंदर टफ भी है, इजी भी है, सारे ही प्रश्नों से अवगत करवा दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन तो देख लो टफ पूछे गए, और ये क्वेश्चन देख लो आसान है। आपके सामने ही आने वाले छोटी सी क्लास में। सुनिएगा, यहां पर यदि अपन चर्चा करें तो ये देखो जरा, लोग 12, 18 और लोग, यहां आपको कोई चीज मैच करती हुई दिखाई दे रही है क्या, कि भाई यहां से यहां और यहां जो लिखा हुआ है कोई मैच कर रहा है क्या? ना तो इसकी बेस, यहाँ बेस 12 है, यहाँ 24 है, यहाँ वैल्यू 18 है, इधर 16 है। तो इसका मतलब एक काम करो, बेस बराबर बनाओ। ठीक है, बेस बनाने का तरीका क्या रहेगा? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे भाई? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, लोग और बटे लोग लिखा है ना मैंने। यदि बेस यहाँ 5, 5 बनाना चाहते हो 5, 5 बना सकते हो, 10, 10 बनाना चाहते हो 10, 10 बना सकते हो। कुछ भी नहीं लिखे तो ये लो भाई, ऊपर लिख दिया मैंने 18 और बटे लिख दिया मैंने 12। इसका मतलब एक चीज आपके सामने आ गई कि यदि लोग 12 की बेस में 18 इस तरीके से लिखा हुआ है, बटे में लिखना चाहते हो तो लोग लगाओ, 18 ऊपर लिख दो, 12 है नीचे लिख दो। क्लियर? ऐसे ही आप कहोगे गुरु जी फिर इसको आगे जब आप सोल्व करवाओगे तो ऐसे करवाओगे आप, लोग 16 और बटे लोग 24, ये लिखा जा सकता है। मैंने कितनी बातें बताई? एक पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट कि इस तरीके से लिखा है, उसको ये इस तरीके से लिखा सकता है, बट्टे में लिख सकते हैं। यदि बेस बनानी होती, यहाँ 10, 10 बनाते, 10, 10 बना सकते। लोग दो बेस यहाँ बनाना,
बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, दो बातें बता दी, एक ये और एक ये। अब सुनिएगा, मैं पहले इसको सोल्व करता हूं, क्योंकि इस ये जो log 24 की बेस में 16 है ना, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको किसके a के पदों में आएगी। किसके पदों में? a के पदों में, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी क्या है, a के पद दिए हुए हैं। क्लियर? ठीक है, अब सुनिएगा, अब अपन करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले log 18, देखो log 18, और भी सूत्र निकल कर आएंगे, log 18 बटे log 12 ऐसे लिखा है। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि सर बराबर ए है, बाद में कर दूंगा, ठीक है ना? एक बार देखो, थोड़ा सा और सरल कर लेता हूं। लोग इसको लिख सकते हो आप 9 × 2, और 9 × 2 को मैंने लिखा 3 की पावर 2 × 2। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि इसे और आगे सरल करना है मुझे। बटे नीचे लिखा है log 12, और log 12 को क्या लिखते हैं भाई, 4 × 3। या फिर एक काम कर लिया करो, जैसे 18 को लिख के आपने देखा, आपने आप अभाज्य गुणनखंड निकालना जानते हो, 2 का भाग दिया 9 बार गया, 3 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का भाग दिया 1 बार गया, तो ये क्या है, 2 × 3 की पावर 2। मैंने क्या लिखा है, 3 की पावर 2 × 2। ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि एक ही क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, ये लिख दिया। यदि आप 12 को लिखते तो भाई आप ऐसे ही तो करते कि सर ये लो 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 2 और इंटू 3। आपको सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो एक एक बात ये बताई, एक ये बताई, एक ये होता है, क्या होता है कि यदि इस तरीके से है log m × n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये सूत्र आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो आज जान जाएं, log m + log n लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि ये ऐसे होता log m × n × p, तो आप लिख सकते हैं log m + log n + log p। यदि होता log a × b × c, तो आप लिख सकते हैं log a + log b + log c। देन ओके, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब सुनिएगा आगे। अब आप कहोगे गुरुजी आप क्या लिखना चाहते हैं, हम समझ गए आपकी बात। आप सर ये लिखना चाहते हो कि इसको ऐसे लिख दें, log 3 की बेस में 2, ये भाई एक तरफ हो गया, प्लस log 2। हाँ बिल्कुल, मैं यही लिखना चाहता था। ठीक है, बटे क्या लिखूंगा, log 2 की बेस में 2 प्लस log 3। मैंने क्या किया, सिर्फ बदला है इसको। ठीक है, अब ये आगे क्या आ जाएगा, देखो इसको, ये जो पावर होती है पहले आ जाती है, ठीक है, 2 log 3, देन ओके। आगे कोई है ही नहीं चक्कर, सीधा ही log 2 लिखा है, मैंने log 2 लिख दिया, बटे ये 2 है, ये पावर पहले आ जाएगी, 2 log 2 प्लस log 3 आ गया। अब मैं बराबर log 3 आ गया, बराबर a लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने इस कुछ चीजों को, इस गुत्थी को मैंने सुलझा लिया है। और यदि आप अच्छे से सारी चीजें जानते हो तो ये बहुत जल्दी स्टेप में निपटा देते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे कहते हैं, log 18 है, इसको 9 × 2 किया, 3 की पावर 2 किया, 2 log 3 आ जाएगा, प्लस log 2। मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखता, डायरेक्ट ये लिखता। ठीक है, लेकिन मुझे आपको बहुत बारीकी छोटी छोटी चीजें सिखानी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड और बायोस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, और वो एलडीसी का पेपर दे रहे हैं, तो उनकी दिक्कत आती है इस टॉपिक में। ठीक है, अब सुनेगा आगे। अब अपन और सरल करते हैं, सरल करेंगे तो सीधी सी बात है, इनका ट्रांसफर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 log 3 प्लस log 2 बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे गुरुजी 2a log 2, इसको इससे गुणा किया 2a log 2 प्लस a को इससे भी करेंगे a log 3। अब एक काम कर सकते हो आप, सर क्या कर सकते हैं बताओ जरा हमें, बताने से तो पता चलेगा। log 2 यहां लिखा है, इस log 2 को इधर ले जाऊं, a log 3 को इधर ले आऊं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे गुरुजी ये लो, क्या किया अपन ने, 2 log 3 लिखा है यहाँ पे, ये इधर ले आता हूं, माइनस a log 3। सर ऐसा क्यों किया भाई, log 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2a log 2, ये सर इधर क्यों लेके जा रहे हो, कॉमन आ जाएगा भाई, यहां से आपने log 3 कॉमन लिया। ठीक है, तो क्या आया 2 - a,
भाई log 3 कॉमन लिया 2 माइनस ए, यहां से आपने क्या किया log 2 कॉमन लिया, log 2 कॉमन लिया तो बोलो क्या आ गया, log 2 कॉमन लेते 2a माइनस 1। अब एक काम कर दो आप, तो इसको ऐसे कर दो log 3 के बटे में तो ले आओ log 2 को, ठीक है, बराबर इधर तो क्या बचा 2a माइनस 1, क्या बचा 2a माइनस 1 और बटे यहां क्या आ गया 2 माइनस ए। ये अपन ने निकाल दिया। सर आपने ये क्यों निकाला है हमें जरा बताएं तो सही। मैंने इसलिए निकाला है कि मैं इसको और आगे सॉल्व कर लूंगा तो कहीं ना कहीं 2 और log 3 आएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं अभी इसको मिटा दूं क्या, ठीक है, इस नीचे वाले को मिटा देता हूं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मैंने आपको एक सूत्र बताया है, वो क्या है log m इंटू एन, तो log m प्लस log n। आप सोचेंगे सर पहला ही क्वेश्चन था और पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का आ गया, इस क्वेश्चन को स्किप करके तो मैं बाद में भी करवा सकता, लेकिन मेरे को इस तरीके की बातें नहीं आती। मैं तो आपको उन सारे प्रश्नों के, अब आपको गुरुजी इजी क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ही चुटकियों में होने वाले एकदम ही इजी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, तो वो बात तो मैंने पहले भी क्लियर कर दी है। अब मैं टारगेट किसको करता हूं, मैं टारगेट करता हूं इसको कि भाई मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा सीधे शब्दों में निपटाऊं ना, तो मैं देखो इसको ऐसे कर सकता हूं, ये क्या हो सकता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो सकता है, दिखाई दे रहा होगा 2 की पावर 4। ये क्या हो सकता है गुरुजी, ये 8 इंटू 3 हो सकता है, तो मैं कहूं कि 8 इंटू 3 हो सकता है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 हो सकता है, और ऊपर वाले का ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 3 इंटू 3। क्लियर। अब एक बात बताओ जरा, अब इसको सरल करूंगा तो ये 4 log 2 आएगा क्या ऊपर, देखो गुरुजी 4 log 2 आएगा, बिल्कुल आएगा ये 4 log 2 बटे। अब इस नीचे वाले को कर रहा हूं तो पहले तो देखो log 2 की पावर 3 इंटू 3 है, तो पहले तो बनेगा log 2 की पावर 3, फिर प्लस बनेगा log 3, तो जो पहले बना है log 2 की पावर 3, तो पावर को तो पहले ले लेता हूं, 3 log 2 बन गया, प्लस ये log 3 हो गया। अब देखो अभी तक मैंने, अब की बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, मैं ये कह रहा था इससे डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा, अब की बार मैंने क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूं। अब जरा एक काम करते हैं, ऊपर नीचे log 2 का भाग दे देते, थोड़ा और इजी हो जाएगा, 4 ये आएगा 3 प्लस, अब देखो इसमें log 2 का भाग दिया 4 बचा, इसमें log 2 का भाग दिया तो 3 बचा, इसमें भाग देंगे log 3 बटे log 2, log 3 बटे log 2 मान ये रहा क्या है 2a माइनस 1 बटे क्या है 2 माइनस ए, यही तो है, ठीक है। एलसीएम लूंगा 4, ऊपर तो 4 है ही, यहां एलसीएम लूंगा तो बोलो क्या आएगा 2 माइनस ए, यहां सरल करता हूं 3 को इससे गुणा करूंगा 3 दुए 6 माइनस 3a, देन ओके, ऊपर क्या है प्लस 2a माइनस 1, और ये 2 माइनस ए है, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ 2 माइनस ए, 2 माइनस ए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस ए आ गया। तो एक बात बताओ, यहाँ 2 माइनस ए है, 4 से गुणा है, तो माइनस 8 माइनस 4 ए आएगा या नहीं आएगा, भाई ये 2 माइनस ए ऊपर जाएगा तो 8 माइनस 4 ए आएगा। अब इसको सरल कर दो, बाकी कुछ भी नहीं है, देखो 8 माइनस 4 ए, इसका तो कुछ होना जाना है नहीं, तो ये लो बटे, देखो माइनस का 3a प्लस का 2a, और यहाँ प्लस का 6 माइनस का 1 है तो 5 आ गया, माइनस का 3a प्लस का 2 है तो माइनस क्या आ जाएगा a, 8 माइनस 4a बटे 5 माइनस a, एक नंबर विकल्प में आपका आंसर रहा ये रहा आंसर। बात समझ में आई क्या, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेवल का यदि इस तरीके से क्वेश्चन, यदि आप थोड़ा सा और अच्छे से चीजों को सीख लेते, हम जैसे कोर्स के अंदर आपको जब कोर्स के अंदर करवा रहे हैं तो स्टार्ट से सारी चीजें करवा रहे हैं, और यहाँ यदि मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ 13 PYQ के बेस पे करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये अभ्यास से स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आइए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। अब गुरुजी ये चुटकियों में होगा यूं, बिल्कुल होगा। एक बात बताई थी क्या मैंने पावर वाली, ये 10 की पावर में 0 आएगा, अरे आएगा या नहीं आएगा, बाकी वैल्यू आ जाएगी फिर, तो वैल्यू अंदर वाली लिखो, देखो log 2 की बेस में ब्रैकेट में लिखा है log 4x, ये लिख दिया, और ये 10 की पावर 0 के बराबर हो गया, जो कि मान है इसका 1। 10 की पावर 0 का मान क्या होता है 1, किसी भी
प्राकृत संख्या की पावर 0 होती है, कोई भी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर, उसकी यदि पावर 0 है तो बोलो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब ये आ गया। अब एक काम करो, ये अंदर वाला यदि रखेंगे तो इस 2 की बेस ये बनेगी, तो देखो log 4x बराबर 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। फिर आगे करेंगे तो इसको बना दो 4 की पावर में, तो बचा क्या, x ही तो बचा। 4 की पावर क्या आ जाएगी, 2, बोलो क्या आ जाएगी वैल्यू, 16। आपका आंसर, राइट आंसर क्या बन जाएगा, 16 आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 16 राइट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ये आपका आंसर बन गया। बताओ इस क्वेश्चन में कोई समय लगा कि ये आरपीएससी एलडीसी 2016 में, 2024 के क्वेश्चन भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन किस सूत्र से हुआ है, आप जानते होंगे सर, इससे ही हो गया, हो गया, ठीक है। अगला देखो, ये रहा। माना ए बी सी तथा डी धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। जिसके अंदर आपके क्या लिखा हुआ है देखना जरा, लोग ए की बेस में बी का मान है 3/2, 3/2 ही है। लोग सी की बेस में डी का मान है 5/4। अब जरा एक बात बताओ मुझे, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या भाई, इसको सीधे घातांक रूप में लिखे तो ए की पावर यही आएगी, मतलब बी बराबर क्या आ गया, ए की पावर 3/2, यही तो बना, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, डी बराबर क्या बन जाएगा, सी की पावर में हो जाएगा, सी की पावर में बोलो कितना, 5/4। ये आपके पास निकल कर आ गया, बिल्कुल आ गया साहब। अब इस क्वेश्चन को बढ़ाने में तो कितना ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़ा इजी होगा। a माइनस सी बराबर क्या है, a माइनस सी बराबर 9 है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दिमाग इस कदर लगाता हूं, कैसे लगाता हूं, दिमाग ऐसे लगाता हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ देखो a का मान कोई ऐसा आएगा जो वर्गमूल होगा, भाई 3/2 है, इसमें घात 3 तो है ही, लेकिन इसमें 1/2 भी तो है। या कोई c की वैल्यू ऐसे ले जिसका 1/4 निकल जाए, 5 तो निकल जाएगा। तो मैं ऐसी संख्या मेरे दिमाग में आती है कि मैं तो a का मान यदि 25 ले लूं और c का मान 16 ले लूं तो 9 आता है, मैं ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। मैं एक बार आइडिया लगाता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा ही आता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2, 25 और 16 ही है जिनका अंतर 9 आ रहा है, यहाँ छोटी से छोटी संख्या दिमाग में आ गई। अब जरा एक काम करो, तो फिर रख दो यहाँ पे मान। तो देखो यहां क्या करना है, मुझे क्या करना है, b माइनस डी, यानी b और d की वैल्यू निकालनी है। तो b की तो यहां से निकालूंगा, देखो ये रहा b बराबर a का मान कितना रखूं, a का मान कितना रखूं, 25, 25 की पावर 3/2। तो एक काम करो, मैंने एक बात बताई है आपको कि यहां आप एक काम किया करो, पहले 3/2 है ना, इसमें 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल लेंगे 5 आएगा, फिर पावर 3 करो, 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 125। क्लियर। अब यहां से करना है तो d बराबर, c की वैल्यू कितनी है, 16 है, 16, और 16 की पावर कितनी है, 5/4, ठीक है। 5/4, तो 16 की 1/4 निकालो पहले, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, और उसका 1/4 निकाले 2 बचेगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32। b का मान तो आ गया 125 और d का मान आ गया 32, तो अपन क्या करेंगे, b माइनस डी निकाल रहे हैं, तो 125 माइनस 32 बराबर क्या आ जाएगा, 93 इज राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर 4 बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको और बारीकी से बताऊं, छोटी से छोटी चीजें। b बराबर आप इसको ऐसे करते हैं, 25 होता ही होता है 5 की पावर 2, और बाहर है 3 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, 125 आएगा या नहीं आएगा। और इसे छोटी तरीके से करते हैं तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, और पावर है बाहर 5/4, 4 से 4 कट जाए, 2 की पावर 5 क्या था, 32। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बहुत छोटी लेवल की बातें हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, ये लो आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान तरीके से हो। सर कैसे होगा, अरे देखो भाई, अंदर वाली वैल्यू रखो, इसकी 2 की पावर बना दो, ये अंदर वाली वैल्यू रखता हूं, लोग, ये एक सूत्र से हो रहा है ना, लोग 3 लोग 2x बराबर, ये 2 की पावर में जाएगा, 2 की पावर 1, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं एक बात, क्या बता चुका हूं, देखो यदि इस तरीके से लिखा है तो n की वैल्यू क्या होगी, a की पावर x, ऐसी तो होगी भाई। देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, a की पावर x, इससे, और ये आपके सामने है, तो आप कहोगे कि देखो गुरुजी एक बार ये इसकी जो वैल्यू है वो इसकी पावर में होगी, कर दिया मैंने भाई, इस बेस की पावर आगे, इस बेस की आगे वाली पावर बना दो, ये आ गई, ठीक है। अब ये मान दो ही तो आया।
अब दोबारा आ गया। अब इस बेस की पावर अगली बनाओ। इस बेस की पावर अगली क्या है? 2, तो 3 की पावर 2 बना दी, इसके बराबर होगी log 2x के। अब आप कहोगे गुरुजी एक काम करो, 3 की पावर 2 9 हो गया। अब इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 है ना बेस, इसकी पावर बना दो आगे वाली, बना दिया। यहां बचा क्या है? x। आपका आंसर आ गया x बराबर 2/9, जो कि आपके इस क्वेश्चन के अंदर ये रहा। अभी तक आपने क्वेश्चन जो देखे हैं, अभी तक आपने 4 क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें शायद मेरे हिसाब से मात्र एक क्वेश्चन ये 2018 के अंदर पूछा है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ा है आपके, बाकी ज्यादा लेंथी ये भी नहीं बोल सकता मैं। अगला क्वेश्चन देख लो, तो 5 नंबर ये रहा क्वेश्चन। गुरुजी ये कैसा है? ये भी बड़ा आसान है। सुनो, आप ये बात जानते हो कि यहां जो पहले 7 लिखा है, ये कहीं ना कहीं इसकी पावर रही होगी। क्या रही होगी? पावर। मतलब इसको यदि आप काट दें तो पावर 7 यहां आ जाएगी। आप इसको यदि काट दें तो इसकी पावर 5 यहां आ जाएगी। इसको यदि आप काट दें तो पावर यहां 3 आ जाएगी। ऐसे ही होता है। यदि मैंने आपको बताया है कि log 2 की पावर 3 है यहां, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 log 2। ठीक है। यदि मैं ऐसे कह दूं log m की पावर n है, बेस नहीं लिखा मैंने, n log m लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। अब जरा एक काम करो, तो ये log लिख रहा हूं। 16 को आप क्या लिख सकते हो? सर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते सर। पावर लगा दी 7, बीच में साइन था प्लस का, लगा दिया। यहां क्या लिख सकते हो? log 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 बटे 24 को क्या लिख सकते हो गुरुजी? 2 की पावर 3 और इंटू 3 लिख सकते हैं। और बाहर पावर कितनी बढ़ा दी? 5। गुरुजी एक बार बता तो दो। तो इसको कैसे लिखा है? आपने ऐसे लिखा है, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। ये तो ठीक है। 2 की पावर कितनी? 3। 2 की पावर 3 इंटू 3, कोई दिक्कत? ठीक है। अगला लिखा है प्लस log 81। 81 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 4 बटे गुरुजी 80। 80 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 5, और पावर बाहर क्या है? 3, जो भी लिख रखी है। गुरुजी एक बार 80 का निकाल के तो बताओ। निकाल के बता देंगे भाई, कोई लोड लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है। यदि आपको नहीं आता है तो ये लो, 40, 2 का दिया भाग 20, फिर 2 का 10, 2 का 5, 5 का 1, 1 2 3 4, 2 4 बार, 5 एक बार। क्लियर? ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको एक बात बताई थी क्या अभी तक? जो बताई अब देख लेना। अभी तक आपको गिनी चुनी 3 या 4 5 4 बातें बताई होगी आपको। ठीक है। अब देखना एक बार, वही रिपीट कर रहा हूं जो पहले बता के आया हूं वो। तो ये बताया मैंने, देखो। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया क्या? देखो, log m इंटू एन बराबर log m प्लस एन, log प्लस log n। और मैंने ये भी बताया था log m n p होता तो log m प्लस log n प्लस log p। यदि log abc होता तो log a प्लस log b प्लस log c, ऐसा हो जाता। इसका अलग अलग लिखा है, उसका गुणा भी हो सकता है, तो मैं वही करूंगा। यहां मेरे पास क्या है? अलग अलग लिखा है, तो अलग अलग लिखा है, नहीं लिखेंगे भाई अलग अलग अपन। ये लो, मैंने log लिखा। ठीक है। अब इन सबको एक जगह कर देता हूं, सबको, अंदर वाले को, ये लो। ठीक है। अब ये बताओ, ये 2 की पावर 4 है, ऊपर 7 लिखा है, तो ये 2 की पावर क्या है? 28। ये नीचे 3 की पावर 7 आएगी, ये 5 की पावर 7 आएगी। ये लो। ठीक है। इंटू, भाई इंटू में आएगा सब चीजें। भाई ये तो m का मान ही आया है, सिर्फ m ही है। और फिर इंटू n भी आएगा, फिर p भी आएगा। भाई यदि मान लीजिए log a ये पूरा मान a होता, ये प्लस log ये b होता, प्लस log ये c होता, तो log a इंटू b इंटू c लिखते आप ब्रैकेट में। तो ये a का मान है, एक तरीके से ये मान है। अब सिर्फ ये मान उतार दो, तो 5 की पावर 2 ही नहीं है, ऊपर और भी 5 है, तो बोलो 10 आ गया। ये 2 की पावर 3 है, तो बोलो ऊपर 5 लिखा है 15 हो गया। ये 3 की पावर 1 है, बाहर 5 लिखा है, 3 की पावर 5 ही आएगा इंटू। अब देखो इसको लिखो, 3 की पावर 4 के बाहर 3 भी है ना, तो 3 की पावर 12। 2 की पावर 4 ऊपर 3 है, तो बोलो 2 की पावर क्या हो गया? 12। और 5 की पावर 3 है, तो ये 5 की पावर 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो नीचे तो 5 की पावर 1 ही है। अब इसे सोल्व नहीं कर सकते क्या आप? बिल्कुल कर सकते हो। 2 की कितनी है? सिर्फ ऊपर 2 की पावर 28 ही है। 3 की कितनी है?
5 की पावर 10 है और 3 की पावर 12 है, बस सिर्फ यही है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7, 3 की पावर 5, 12, तो 3 की पावर 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 10 लिख दिया मैंने, इंटू 2 की पावर 15 और 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 27 हो गया भाई। 15 और 12 27 जोड़ा ही है। अब एक बात बताना जरा मुझे, देखना एक बार, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, 5 की पावर 10, 5 की पावर 10, 2 की पावर 27, तो ये कट गई, तो बोलो क्या आ गया मान, log 2। कहां दिक्कत है मुझे बताओ, कहां दिक्कत है? ये कोई क्वेश्चन टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ एक सूत्र से हो गया। गिने चुने अभी तक 4 या 5 बातें बताइए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने ज्यादा बता दिया। आंसर आ गया इसका log 2। अगला क्वेश्चन ले आओ। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी 2018 में पूछा, बड़ा आसान प्रश्न है। सर आसान कैसे है? बिल्कुल है आसान भाई। y की वैल्यू है तो ये 3 की पावर x होगी ना, और यहां यदि z की वैल्यू निकालो 2 की पावर x होगी, बिल्कुल होगी। ये लो तो y बराबर क्या आ गया, x की पावर, सॉरी 3 की पावर x, ये पहले वाली कंडीशन से निकल गया। अगला क्या है, z की वैल्यू निकालोगे तो 2 की पावर x निकल गया, नो डाउट। अब क्या लिखा है, अब आपसे पूछ रहा है 72 की पावर x बताओ हमें तो, ठीक है। अब गुरुजी 72 की पावर बताओ, अब मैं तो कह दूंगा कि भाई 72 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2 होता है, मैं तो ऐसे बोलूंगा। और पावर बाहर लगानी है, मैंने x लगा दिया। गुरुजी निकाल के बता दो, निकाल के बता दें, क्या दिक्कत है। 2 का भाग दिया 36 बार, 2 का भाग दिया 18 बार, 2 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगी भी नहीं। अब एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2 की पावर 3x लिख सकता हूं, इंटू 3 की पावर 2x लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब एक बात बताओ मुझे, यहां 3 की पावर x है ना, उसका मान तो y है, और y z के पदों में 2 की पावर x। तो एक बात बताओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 की पावर x तो अंदर ले लूं और 3 बार ले लूं, बात तो एक ही है, एक साथ लिखो 2 की पावर 3x इंटू। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास 2 की पावर x का मान है मेरे पास। इधर देखो 3 की पावर 2x, तो 3 की पावर x को अंदर ले लो, 3 की पावर x को अंदर ले लो, ये लो, 3 की पावर x को अंदर लिया तो बाहर क्या बच गया, 2। अब एक बात बताना जरा, 2 की पावर x का मान है क्या आपके पास, z घात है बाहर 3 इंटू 3 की पावर x का मान है क्या, y, पावर कितनी है बाहर, 2। आंसर आ गया जेड क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, जेड क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। तो जेड क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, कोई बात नहीं है, ये आपका आंसर है। ज्यादा कोई लोड लेने की बात नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, नो डाउट। सिर्फ अल्फा बैठ के सीक्वेंस से रखा, आंसर आपका 3 हो गया। चलूं अगले क्वेश्चन में, आ जाओ तो साहब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, लोग 8 बटे लोग 2। अब ये देख लो, आरपीएससी एलडीसी 2018 में पूछा हुआ कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। लोग 8 है, लोग 8 को लिख सकता हूं कि मैं लोग 2 की पावर 3 बटे क्या लिख सकता हूं, लोग 2 बराबर x। अब एक बात आपको बताइए, क्या बताइए, पहले आ जाएगी पावर 3 लोग 2 बटे लोग 2 बराबर x। ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया, 3। 3 आंसर है, लेकिन विकल्प किसमें है, 4। इजी क्वेश्चन के चक्कर में भावनाओं में बह के, ओवर कॉन्फिडेंस में आके, ये नहीं कि आंसर तो 3 आया है विकल्प 3 कर दोगे कहीं, नहीं नहीं, 1 2 3 4 आए, 1 2 3 4 यदि आपका आंसर आता है तो विकल्प गौर से देखें, विकल्प गौर से देखें, क्योंकि धोखा कर सकता है आपके साथ। अब जैसे देखो, पहले में 2 दे दिया, तीसरे में 4 दे दिया, चौथे में 3, ठीक है। यहां भी विद्यार्थी कई बार मात खा जाता है, हर बार कहता हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, यहां पे क्वेश्चन है आपका, देखो, लोग 10 की बेस में 2 का मान दिया हुआ है 0.3010, यहां लोग 5 की बेस में मान दिया हुआ है 1024। सर हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो, यहां लोग 10 की बेस में 2 का मान है, यहां 10 की बेस होती तो बड़ी अच्छे से पार पड़ जाती, लेकिन नहीं दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा आप और आगे सरल कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सर लोग 5 और 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, 10 पहले आ जाएगा, 10 पहले आ जाएगा और लोग 2,
गुरुजी लोग 2 का मान निकल जाए ना तो फिर 10 से गुणा करते ही आंसर देख लें कौन सा आ रहा है, लेकिन यहां पार नहीं पड़ रही। तो देखो एक काम करो, यदि इस कंडीशन में ऐसे लिखा है तो आप एक काम कर सकते हो। मैंने कहा बेस कुछ भी बनाने के लिए एक बात बताई थी ना, कि बेस यदि चेंज करना चाहते हो तो आप बट्टे में लिख सकते हो। अब यहां आप इसकी बेस चेंज करोगे ना, भाई देखो एक बात बताऊं, वापस पुनः कह रहा हूं मैं आपको, मैंने एक बात बताई थी यहां, देखो इसको लोग 18/12 लिखा था ना, इसको मैंने लोग 16/24 लिखा था। यहां मैंने एक बात बोली थी, यदि आपकी याद है अभी अभी, मैंने कहा था बेस चेंज कर सकते हो। मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन लोग 5-5 लिख सकते हो ऊपर नीचे, लोग 10-10 लिख सकते हो, वही बात। तो सुनिएगा, ये लीजिए, मैं एक काम करता हूं, यहां बेस चेंज कर देता हूं, लोग 2 लिखा मैंने, बटे लोग 10 लिखा, और बराबर लिख दिया मैंने 0.3010। अब एक बात बताओ, मुझे 5 की बेस में वैल्यू चाहिए, तो मैं 5 बना दूं यहाँ बेस, और यहाँ 5 बना दूं। गुरुजी अब तो बात ठीक है चल रही है, लोग 5 की बेस में 2 का मान यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात बताओ, इसको और आगे सरल करना पड़ेगा। और आगे सरल कैसे करना पड़ेगा, मैं यदि आपको कहना चाहूं कि अभी तक सरल नहीं हुआ है ये, लोग 5 की बेस में 2 बटे, इसको मैं लिख रहा हूं, गौर करना थोड़ा सा, लोग 5 की बेस में 5 प्लस लोग 5 की बेस में 2 लिखा है मैंने। आपके बात पल्ले पड़ी है या नहीं पड़ी बताना। 0.3010 कैसे लिखा है पता है क्या, मैंने इसको ये मान लिया, देखो लोग 5 की बेस में मैंने इसको मान लिया 5 × 2 मान लिया, यानी कैसे, log m × n, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो log 5 की बेस में 5 प्लस log 5 की बेस में 2, log m × n का सूत्र क्या होता है, log m प्लस log n, वही किया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर ले जाएं इसको, देखिए log 5 की बेस में 2 बराबर 0.3010, ठीक है। अब एक बात बताऊं, ये जो वैल्यू है लोग 5 × 5, इसको गुणा में ले जा रहा हूं तो ये तो 1 आएगी, ये तो मान तो 1 ही है, प्लस लोग 5 की बेस में 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, और यदि लगे हाथ में आपको बताना चाहूं, इसका मान क्या है, देखो यही लिख दूं तो इसका मान 1 है, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको गुरु जी कर दो, ये लो, तो देखो 1 प्लस लोग 5 2, तो लोग 5 2 बराबर 1 को गुणा करूंगा तो 0.3010 ही आएगा, ठीक है। और इसको इससे गुणा करूंगा तो प्लस, इसको इससे गुणा करूंगा तो 0.3010 इंटू लोग 5 2, अरे यही तो आएगा। अब एक काम करता हूं, यहां लोग 5 2 है, यहां लोग 5 2 है, इसको इधर ले आता हूं, तो लोग 5 2 माइनस लोग 0.3010 लोग 5 2, और यदि लोग 5 2 कॉमन ले लो तो या तो बचा 1, और ये आगे माइनस का घट गया 0.3010, कुछ भी नहीं किया है, और बराबर ये वैल्यू है, ये रह गई। कुछ एक स्टेप खाए हैं भाई ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहां जब वैल्यू निकालेंगे तो लोग 5 2, लोग 5 2, एक में से 0.3010 घटा दो, एक ऐसे कर दो, 0.3010 0, 10 में से एक गया 9, फिर 9, फिर 6, ये लो 0.699 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इंटू इंटू 0.6990, तो ये ऐसे भी तो कर सकता हूं, 0.3010 बट्टे में, देखो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 0.6990 आ रहा है, ये आ जाएगा 6990, और इसको जब सरल करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.4306, ये log 5 2 की वैल्यू है। और यदि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए साहब ये log 10 log 5 2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 10 इंटू 0.4306 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4.306, 4.306। अब कुछ क्वेश्चन तो आपके लेवल के भी आएंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 नंबर विकल्प। तो 8 के अंदर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 1 नंबर विकल्प आपका 8 नंबर के अंदर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आइए, ये रहा। अब ये आसान क्वेश्चन आ गया, सर ये आसान कैसे हो गया, देखो ये है लोग
2 की बेस में 256 को क्या लिख सकते हो भाई? 2 की पावर 7 लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 5 तो 32 होता है, 32 इंटू 2 64 होता है, और 64 इंटू 2 128 होता है, और ये 2। ठीक है, 5 6 7 8, 2 की पावर 8 आएगी भाई, 2 की पावर 8। अब एक बात हो, ये 8 पहले आ सकता है, 8 लोग 2 की बेस में 2, और ये 2 की बेस में 2 का मान क्या होता है? 1। एक बात ध्यान में रख, सॉरी 1 होता है लोग 2 2 का मान, तो ये आ गया 8। हमेशा जब भी बेस यहां और ये बराबर हो वैल्यू, तो मान 1 होगा हमेशा। यदि मैं कह दूं लोग 5 की बेस में 5 का मान 1, यदि मैं कह दूं लोग 10 की बेस में 10 का मान 1, यदि मैं कह दूं लोग 25 की बेस में 25 का मान 1। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहां आपका आंसर क्या बन गया? 8। आंसर आ गया आपका 8। चलो अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लोग 2 बराबर 0.30 लोग 5 की वैल्यू चाहिए, लोग 5 की वैल्यू चाहिए। अब सुनो मेरी बात, लोग 5 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या रवि? लोग 10/2, अरे लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? अब एक बात बता दो, एक सूत्र और बता दो, एक नई बात। लोग m/n यदि होता है, तो उसको लिखते हैं अपन log m माइनस log n। क्लियर? तो अब एक बात बताओ जरा मुझे, यहां जो log लिखा है उसको अपन क्या लिखेंगे? log 10 माइनस log 2 की वैल्यू। और ये भी एक बात बताऊं क्या, ये log 2 की वैल्यू दी है, मैं बेस सब जगह 10 10 मान लेता हूं, तो ये लो 10 सर, ये लो 10, तो log 10 की वैल्यू, 10 की बेस में ये तो इसका मान तो 1 आएगा, माइनस log 10 की बेस में 2 का मान क्या होगा? 0.30 10। और यहां जब घटाते हैं तो एक मान देखा था क्या आपने? 0.6990 अभी निकाला है ना आपने, देखना। एक में से घटाया था क्या? एक में से 0.30 घटाया था, तो 0.6990 आ रहा था, ये रहा। ये आपका आंसर बन जाएगा, ये रहा आपका आंसर। चलो आगे, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बड़ा आसान प्रश्न है, सुनिएगा। जब भी यदि इस तरीके से लिखा है log m की बेस में n लिखा है, और यदि आप इसको उल्टा करते हो तो log n की बेस में m हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, मतलब बेस और ये वैल्यू बदलना चाहते हो तो बट्टे में कर दो। अब आपके पास मान क्या है? आपके पास मान क्या है? log 2 10 ये पूछ रहा है। यदि आप इसको चाहते हो कि सर इसकी उल्टा करेंगे तो ऐसा आएगा, 1 log 10 की बेस में 2, ऐसे आ जाएगा भाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको गुरुजी ये हमारे पास मान है log 10 की 1/0.3010, तो ये आपके याद भी होना चाहिए भाई, log 10 की बेस में 2 का मान। अब इसको करते हैं, देखो आओ, दशमलव हटाया, ऊपर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो ऊपर क्या आ गया? 10,000/30 10। इसको कर दो सरल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1000/301 है क्या किसी ऑप्शन में? तो 1000/301 ये रहा आपके ऑप्शन, ये रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के अंदर आपका राइट आंसर 3 नंबर विकल्प होगा। बोलो क्या होगा? 3 नंबर विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सुनिएगा। इसमें भी एक नई बात बताऊंगा आपको, गौर कीजिएगा। यहां लिखा है लोग 9 की बेस में, लोग 9 की बेस में 27। 9 को तो लिख सकता हूं 3 की पावर 2, और 27 को थोड़ा बड़ा लिख दूं, लोग 3 की बेस में लिख सकता हूं 2, और 27 को लिखता हूं 3 की पावर 3 प्लस लोग 8 लिखा है, इसको तो लिख सकता हूं 2 की बेस में 3, और 32 लिखा है उसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये बात तो आप जानते हो सर, ये 3 पहले ले आओ, बिल्कुल ले आया। लोग 3 की बेस में 2, और बड़ा सा 3 लिख दिया, प्लस गुरुजी ये 5 पहले जानते हैं हम, ले आओ कोई बात नहीं है। लोग 2 की बेस में 3 और 2। गुरुजी अब इसको किसको सोल्व करें? अब यदि गुरुजी लोग 3 3 होता तो मान आ जाता हमारा, 1 कर देते। लोग यहाँ 2 की बेस में 2 का मान 1 हो जाता। अब एक बात बताऊं, ये जो पावर है ना आपकी यहां दिखाई दे रही है, ये पावर, ये पावर, ये जो नीचे वाली बेस की पावर है, ये बटे में आती है भाई। बेस नीचे लगता है तो इसकी पावर भी नीचे आएगी, बाकी बच जाएगा। और ऊपर वाला है उसकी पावर ऊपर ही रहती है। ठीक है, तो अब सुनिएगा, ऐसे कर सकता हूं कि 3 लोग, और 3 तो ये तो बड़ा वाला 3 तो है ही, बेस यहां 3 की पावर 2 थी ना, तो ये जो 3 की पावर 2 थी इसको बटे में ले आई, ये लो, प्लस 5
लोग, ये दो तो मैंने लिख दिया, नीचे जो 2 की पावर 3 थी, पावर पावर को यहां ले आए। अब एक बात हो, 3/2, इसका लोग 3 की बेस में 3 का मान 1 हो गया, प्लस 5/3 लोग 2 की बेस में 2 का मान 1 हो गया, एलसीएम आया 6, 2 का भाग दिया 3 बार, 3×3 = 9, प्लस 3 का भाग दिया 2 बार, 5×2 = 10, 19/6 आ रहा है क्या आपका आंसर? 19/6 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, 19/6। अब बताओ इसमें क्या है? इसमें एक बात मैं आपको नहीं सिखा के चला गया कि ऊपर जो पावर आती है वो पहले आती है, लेकिन जो बेस की पावर होती है वो नीचे आती है, बटे में आती है। बात समझ में आ गई? ऊपर की पावर ऊपर, बेस की पावर बेस नीचे होती है, नीचे की पावर नीचे। ठीक है, तो 12 के अंदर आपका राइट आंसर क्या बन गया? 4 नंबर बन गया। ठीक है, चलो अगला। ये आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और ये भी बड़ा प्यारा है। सर प्यारा कैसे है, सुनिएगा। 1/2, अब सुनो, यही यदि मैं करना बताऊं आपको, ये कह रहा है ये आपस में बराबर है, यहां जो ये 1/2 है, ये यहां से काट दो, ये इसकी पावर ही तो होगी रे। आपको गुरुजी बात सही कह रहे हो, पावर ही है। ठीक है, तो ये लो, ये कह रहा है कि log x प्लस log y, इसके डायरेक्ट स्टेप बता देता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको, इतना ज्यादा वही भी नहीं है कि तुरंत ही ऐसे 2-4 स्टेप खा जाए, क्योंकि फिर आपके गोलमाल हो जाएगी साहब। फिर कहोगे साहब सर सब कुछ गोलमाल है, वही गोलमाल है। x+y/2। अब जरा एक बात बताओ, अभी तक मैंने गिनी चुनी 5 या 6 ही बातें बताई है, और एलडीसी के सारे प्रश्न करवा दिए मैंने। ठीक है, तो कम से कम और नहीं तो ये इतना जुगाड़ तो करके जाना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, ये रामबाण क्लास ही मान लेना आप। अब एक बात बताओ जरा, ये नहीं है क्या? देखो सुनो मेरी बात, ये क्या है सर बताओ? log m प्लस log n, ऐसा है क्या? अरे भाई एक्स वाई है, कोई बात नहीं, इसको आप क्या लिख रहे थे? log mn लिख रहे थे ना? बिल्कुल लिख रहे थे। तो आप एक बात बताओ, फिर आपके यहां कोई दिक्कत आती है क्या इसको log एक्स वाई लिखने में? log एक्स वाई लिखने में सर कोई दिक्कत नहीं आती, गुणा में लिख सकते हैं, और 1/2। यहां क्या है रे भाई? log x प्लस वाई बटे 2। अब एक काम करो, बराबर कर दो, सीधी सी बात है। ये लो, तो बराबर कर देते हैं, एक्स वाई की पावर 1/2 बराबर x प्लस वाई बटे 2। मैं तो आपको ये कहूंगा कि यहां x बराबर y होगा, x बराबर y होगा। सर तुक्का मार रहे होगा? नहीं मार रहा तुक्का, तुक्का नहीं मार रहा, क्योंकि यदि मान लीजिए x बराबर y मानता हूं मैं, दोनों जगह x x मान लूं, तो ये x स्क्र होगा, पावर 1/2 है, x बचेगा। यहाँ x होगा x प्लस x, 2x के अंदर 2 का भाग देंगे, x बचेगा, हो गया काम खत्म। यदि y मानते हो तो y स्क्र का रूट करेंगे तो y बचेगा। यहाँ y प्लस वाई 2y/2 तो y बराबर y आ गया। अब आप कहते गुरुजी जीरो रख के देखो, y बराबर 0 यदि ये रखते तो यहाँ x/2 आता, और यहाँ y बराबर 0 रखते 0, ये वैल्यू कहाँ आ गई? नहीं आई। तो पहली बात तो ये हो गई, मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से कर लिया चेक। अब दूसरी बात, गुरुजी ना ना हमें तो सोल्व करके बताना पड़ेगा, बता देता हूं। दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो ये तो क्या आएगा? एक्स वाई। ठीक है, इसका वर्ग करूंगा तो ऊपर वाले का वर्ग कर दूं पहले, तो एक्स प्लस वाई का, तो एक्स प्लस वाई का करूंगा तो आप मुझे बताओ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy बटे 2 का वर्ग करूंगा तो 2 का वर्ग 4 आएगा, और ये इधर गुणा में कर दूं तो ये लो। अब आप कहोगे गुरुजी इसको एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 2xy ये इधर जाएगा, ये 4xy तो माइनस का 2xy होगा। भाई 2xy है, ये 4xy इधर जाएगा तो माइनस का 4xy हो गया। 2xy प्लस का है, माइनस का 4xy तो माइनस का 2xy बचेगा, बराबर 0। अब बराबर 0 इधर लगाओ तो इधर लगाओ। अब ये किसकी इक्वेशन है बताओ? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy, ये क्या x माइनस वाई का होल स्क्र नहीं है क्या? x माइनस वाई का होल स्क्र नहीं है क्या? x माइनस वाई का होल स्क्र है ना ये? अरे ये x माइनस वाई का होल स्क्र ही तो है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्र, तो x माइनस वाई बराबर 0, और x बराबर y। तो आपका ये था x बराबर y। ये आपके क्वेश्चन थे। मैंने एक क्लास के अंदर, ये क्लास आपकी लगभग 40-45 मिनट की क्लास हुई है, एक क्लास के अंदर मैंने आपको सारी बातें आपके सामने अच्छे से रखी हैं, और पेपर देने से पहले यदि आपने ये क्लास देख ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके आओगे, बहुत बढ़िया तरीके से। इसके अलावा इस पुस्तक के अंदर ये 13 क्वेश्चन तो PYQ है, PYQ आगे तो कहां से लेके आए? इसके अलावा इसके अंदर जो प्रैक्टिस सेट के अंदर जो पहले 30 क्वेश्चन दिए,
वो भी आप अच्छे से कर लेना बढ़िया तरीके से। बाकी इसके अलावा लॉग टॉपिक का आपको बिल्कुल भी, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको कतई यूं स्किप नहीं करना है। आप और नहीं तो एक क्वेश्चन पक्का कर गया, और एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर आगे, 2 नंबर आगे होने का मतलब आप कई हजारों विद्यार्थियों से आगे निकल जाते हो। ठीक है, उस विद्यार्थी को पता होता है जो वो पॉइंटों से रह जाता है। तो फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर 9812398103 के ऊपर क्वेश्चन भेज सकते हैं। बस बशर्ते अपना नाम और जिले का नाम सेंड कर देना कि सर मैं आपका ऑनलाइन विद्यार्थी हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक बने रहें, अपनी पढ़ाई मस्त रहें, स्वस्थ रहें। माँ सरस्वती कभी ऋण नहीं रखती, ये बात अवश्य ध्यान में रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।